बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ तो हम करेंगे जो रात गए अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई, इस समाअत के आखिरी लम्हात की जो अदालती कार्रवाई है उसका अहवाल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और फिर हम बात करेंगे जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब के केस की, कि ये फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। जहांगीरी साहब को बहाल भी कर दिया गया है। आज उनकी अपील पर अदालत उज़्मा हतमी फ़ैसला भी सादर फरमा दी गई, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर को जो ग्रीन सिग्नल मिला है, उस ग्रीन सिग्नल का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के मामले के साथ क्या ताल्लुक़ है? क्या बहाली का फ़ैसला जस्टिस जहांगीरी को महंगा पड़ेगा? ये डिटेल आपको बताएंगे। और फिर इमरान खान की अडयाला जेल से दूसरी जगह पे मुंतकली, ये क्या शोशा है, ये क्या कहानी है? और आखिर में हम बात करेंगे नेतन्याहू ने माफ़ी मांग ली है, और नेतन्याहू की इस माफ़ी के बाद हम बात करेंगे क्या गज़ा में अमन आएगा, क्या गज़ा में अमन आने जा रहा है। तो पहली खबर से, रात जब तोशाखाना केस की समाअत चल रही थी तो हमने आपको रिपोर्ट किया था कि 7 घंटे तक वो समाअत जारी है और इमरान खान के जो वकील हैं कौसैन फैसल मुफ्ती, वो दोनों तफ्तीशी अफसरान, नैब और एफआईए के दोनों तफ्तीशी अफसरान पे बहस कर रहे थे, जिरा कर रहे थे। लेकिन बिजली के जो सप्लाई थी वो मुअत्तल होने पे अदालती कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया और एक दिन का वक्फ़ा भी दे दिया गया। यानी आज 30 सितंबर को नहीं, बल्कि अगली जो समाअत है वो 1 अक्टूबर को, यानी एक दिन के वक्फे के बाद होगी। और इमरान खान के जो वकील हैं कौसैन फैसल मुफ्ती, वो दोनों तफ्तीशी अफसरान पे अपनी बहस को मुकम्मल करेंगे। और जो इमरान खान के अपने बुशरा बीबी साहबा के वकील हैं अरशद तबरेज़ साहब, वो अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन जो जिरा है वो ऑलरेडी मुकम्मल कर चुके हैं। और ये प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा का सेक्शन 344 का बयान कलमबंद करवाया जाएगा। अब यहाँ पे नाज़रीन मैं एक नुक्ता ये छोड़ना चाहूँगा, यहाँ पे एक बड़ा एक कानूनी नुक्ता। सेक्शन 342 का जो स्टेटमेंट मुल्ज़म जिसके ख़िलाफ़ केस होता है वो अपना बयान कलमबंद करवाता है, लेकिन अगर वो चाहे तो वो सेक्शन 340 का बयान भी कलमबंद करवा सकता है। अब सेक्शन 340 का जो स्टेटमेंट होता है नाज़रीन, वो ऑन ओथ होता है, यानी आप अल्लाह की कसम उठा के, कुरान पे हाथ रख के आप कसम उठाते हैं कि मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, और अगर झूठ बोलूँ मुझ पे अल्लाह ताला का कहर नाज़िल हो। तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा जो ये कहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ ये तोशाखाना का केस झूठा बनाया गया है, मेरे ख़्याल से उन दोनों के लिए ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो 342 का बयान कलमबंद करवाने के बजाय, क्योंकि उसमें ये ऑप्शन दिया जाता है अदालत की तरफ से मुल्ज़मान को कि सेक्शन 342 का बयान आप कलमबंद करवा रहे हैं, चाहे तो 340 का बयान भी आप दे सकते हैं, ऑन ओथ कसम उठाकर भी आप बयान कलमबंद करवा सकते हैं। तो सवाल ये है, क्या इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा सेक्शन 342 की बजाय सेक्शन 340 का स्टेटमेंट कलमबंद करवाएंगे? बाकी आप खुद समझ आए, मैंने सिर्फ एक कानूनी नुक्ता आपको बताना था। अब आते ना जैसे जहांगीरी साहब के मामले पे, गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने जो डोगर साहब का ऑर्डर था उसके ऑपरेशन को सस्पेंड करके एक दिन के लिए जहांगीरी साहब को बहाल कर दिया। और एक दिन का मतलब ये नहीं कि अब ये आगे एक्सटेंड नहीं होगा। आज जो हुक्म इम्तना दिया गया था, वो हुक्म इम्तना जहांगीरी साहब के वकील मुनीर मलिक साहब की इस दरख्वास्त पे, इस इस्तदा पे दिया गया कि अगर आप उस फैसले को, उसके ऑपरेशन को सस्पेंड नहीं करेंगे जिसमें जहांगीरी साहब को काम से रोक दिया गया, तो बाहर अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। तो फैसला जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन नाज़रीन, इस अदालती कार्रवाई में जो हमने देखा, अपने गुनाहगार कानों से सुना, गुनाहगार आंखों से देखा कि जजेस से रिलीफ भी लिया जा रहा है, आईनी बेंच के जजेस से, जिन्हें हुकूमती जजेस होने का इल्ज़ाम भी दिया जाता है, लेकिन उन जजेस की तज़हीक भी की जाती है।
और जो अपनी ज़ुबान से कह रहे होते हैं, फिर जब उनको थूक के चाटना पड़ता है कि हम तो ये कह रहे थे और जज साहब ने उनके दावे के बरक्स जहांगीरी साहब को रिलीफ दे दिया, वो अपना थूक के जब चाटते हैं ना, तब भी वो कहते हैं कि नहीं, यही फैसला होना था। फिर उनसे पूछा जाए, आप तो कुछ और फैसला बता रहे थे कि अदालत की तरफ से रिलीफ नहीं मिलेगा। अब नाज़रीन, आज जो समाअत है, आज बाकायदा दलाइल का आगाज़ होना है। पहले तो मतलब फैसला सस्पेंड किया गया ना, और मुख्तसर से मुनीर मलिक साहब ने दलाइल दिए। आज वो अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे और उम्मीद है कि आज ये केस मेरे ख्याल से कंक्लूड कर दिया जाएगा, ज़्यादा लंबा इसको नहीं चलाया जाएगा। मुनीर मलिक साहब दलाइल देंगे। मुनीर मलिक साहब के बाद फिर जो मियाँ दाऊद साहब हैं, जो कि दरख्वास्त गुजार हैं, वो अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। हो सकता है डोगर साहब के फैसले का दिफा करें, अपनी पटिशन का दिफा करें, लेकिन जो अहम नुक्ता उनके दलाइल में आ सकता है वो मुमकिन तौर पे ये होगा कि आप अगर जहांगीरी साहब को बहाल भी कर रहे हैं, जहांगीरी साहब को जुडिशल वर्क की इजाज़त भी दे रहे हैं, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी ने जो जहांगीरी साहब हैं उनकी डिग्री को इनवैलिड करार दे दिया है। तो एट द एंड तो डिग्री के हवाले से जिसने फैसला करना है वो कराची यूनिवर्सिटी है। तो कराची यूनिवर्सिटी ने अगर डिग्री को इनवैलिड कर दिया है तो फिर मियाँ दाऊद साहब का अदालत के सामने ये आर्गू करना, इसके रिपरकशन, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, ये भी देखना पड़ेंगे। और फिर जब मियाँ दाऊद साहब के दलाइल मुकम्मल होंगे, फिर उस पर उम्मीद है कि अटॉर्नी जनरल साहब या उनकी जगह पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब और फिर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो हैं वो दलाइल देंगे, और उसके बाद इस केस का फैसला आ जाएगा। और फैसला वही होगा नाज़रीन कि जो जहांगीरी साहब की अपील है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। फैसला यही नज़र आ रहा है। लेकिन नाज़रीन, इस फैसले के अंदर जो फैसला है, इस रिलीफ के अंदर जो एक ख़तरे का जो इंदिया या जो इशारा है, वो जहांगीरी साहब को महंगा पड़ सकता है। अब आप देखें कि जहांगीरी साहब के साथ जो 4 जजेस आते हैं, जिन्होंने अदालत उज़्मा में अपनी अलग से कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन दायर की थी कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के इंतज़ामी अहकामात के ख़िलाफ़ हमें ये एतराज़ है, ये एतराज़ है, ये ऑर्डर उनका एक्सेप्टेबल नहीं, इस ऑर्डर पे भी हम ऑब्जेक्शन करते हैं। और उन 4 जज के साथ जहांगीरी साहब भी वो आइनी पटिशन दायर करने वालों में शामिल थे। अब गुज़िश्ता रोज़ वो 4 जजेस बैठे रहे। उन 4 जजेस में से किसी ने भी आइनी बेंच से नहीं कहा कि हमने आइनी दरख्वास्तें दायर की हैं, हमारी दरख्वास्तों को समाअत के लिए फ़िक्स किया जाए। किसी जज की तरफ से भी आइनी बेंच से रिक्वेस्ट नहीं की गई। अब नाज़रीन, आज की समाअत में अच्छा एक और चीज़ भी है। शाहिद बिलाल साहब का सवाल, जिनको प्रोसीजरल जज कह के उनकी तज़हीक की जाती है, क्योंकि एक केस की समाअत के दौरान शाहिद बिलाल साहब ने यह कहा था कि मैं तो सारे लीगल प्रोसीजर को देखता हूँ, कोई अगर केस आया है तो उसकी फाइलिंग में, उसकी हेयरिंग में क्या सारे प्रोसीजर पूरे किए गए हैं या नहीं किए गए। तो यही बिलाल का सवाल कल इसी नुक्ते पे शाहिद बिलाल साहब ने पूछा कि जहांगीरी साहब को तो काम से रोक दिया गया, लेकिन ये जो मियाँ दाऊद की पटिशन थी, जब ये पटिशन फाइल हुई, इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात लगे और फिर इस पे फैसला पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ात पे करना था। शाहिद बिलाल साहब ने कहा कि इस दरख्वास्त के ऊपर जो एतराज़ात लगाए गए हैं मियाँ दाऊद की, उन एतराज़ात का फैसला होने से पहले ये जो पटिशन है मियाँ दाऊद की, इसको नंबर अलॉट करने का फैसला कैसे दे दिया गया। यानी शाहिद बिलाल साहब के सवाल से जो मैं समझा हूँ वो ये है कि जब दरख्वास्त पे एतराज़ात हैं, एतराज़ात अभी बरकरार हैं, एतराज़ात पे अभी हाई कोर्ट ने फैसला करना है, तो इस दरख्वास्त को फिर नंबर तो अलॉट नहीं हो सकता था जब तक उन एतराज़ात को आप रिमूव ना कर दें, उन एतराज़ात को आप कलअदम या ख़त्म ना कर दें, फिर दरख्वास्त पे नंबर लगेगा। अगर दरख्वास्त पे एतराज़ात हैं तो दरख्वास्त पे नंबर नहीं लगेगा। तो इस पे भी अटॉर्नी जनरल ने, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने, मुनीर मलिक साहब, जहांगीरी साहब के वकील ने और मियाँ दाऊद ने अदालत को असिस्ट करना है। तो देखते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस से मुतल्लिक क्या फ़ैसला आता है। लेकिन आज मुझे कोई बड़े फ़ैसले के आने का इम्कान जो है इसमें नज़र आ रहा है। और जो जहांगीरी साहब के लिए ख़तरे की घंटी है, वो गुज़िश्ता रोज़ जो जजेस की तरफ से रिमार्क्स दिए गए थे कि जो को वारंटों की पटिशन है
अब को वारंटो की पिटिशन कौन सी होती है? ये जो हाई कोर्ट में जहांगीरी साहब के खिलाफ जो पिटिशन है, ये को वारंटो की पिटिशन है। उसमें मुनीर मलिक साहब ने जो दलाइल दिए, जिस पर जज साहबान ने रिमार्क्स दिए कि मुनीर मलिक साहब, आप ये कह रहे हैं कि को वारंटो की पिटिशन हाई कोर्ट में मेंटेनेबल है, को वारंटो की पिटिशन हाई कोर्ट में काबिल समात है, लेकिन आपके दलील ये है कि को वारंटो की पिटिशन पे किसी जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। फिर मंदू खेल साहब ने भी इस पर रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट को वारंटो की पिटिशन को अलाउ कर सकती है, लेकिन हुक्म इम्तना नहीं दे सकती। यही दलाइल मुनीर मलिक साहब ने दिए। इन्हीं दलाइल को एक्सेप्ट करके अगर आज ये फैसला आता है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसका जो हुक्म इम्तना है, जो अबूरी हुक्म है को वारंटो की पिटिशन में जहांगीरी साहब के खिलाफ, वो हम सेट असाइड कर रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी डिग्री से मुतल्लिक दायर की गई को वारंटो की पिटिशन का आज़ादाना तौर पे फैसला करे। क्योंकि जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब का यह कहना था कि किसी जज को मासवाए सुप्रीम कोर्ट के कोई अदालत जुडिशल वर्क से नहीं रोक सकती। अलबत्ता जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि इस नौयत की यानी को वारंटो जैसी जो दरख्वास्त है वो हाई कोर्ट में काबिल समात होती है, वो फाइल हो सकती है। तो अगर ये फैसला आ गया कि हुक्म इम्तना या जहांगीरी साहब को फैसले से रोकना लाहौर हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अख्तियार नहीं था, लेकिन वह उनके खिलाफ पिटिशन पे हतमी फैसला सुनने के बाद कर सकते हैं, तो फिर तो कुछ बात किसी और तरफ चल निकलेगी। फिर तो जैसे डोगर साहब के पास ये मतलब एक उनको लाइसेंस, ये ग्रीन सिग्नल मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई उनको अख्तियार दिया नहीं जा रहा। ये आइन की तशरीह पहले भी हो चुकी है मलिक असद अली केस में, जिसका हवाला मुनीर मलिक साहब ने भी दिया और मियां दाऊद साहब ने भी दिया। ये उसमें सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, जो कि बड़े बेंच का फैसला है, जो 5 रुकनी आइनी बेंच बैठा है, इससे भी बड़े बेंच का फैसला है। और अगर ये हो गया कि जुडिशल वर्क से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम, लेकिन जहांगीरी साहब के खिलाफ पिटिशन पे सुन के फैसला किया जाए, तो फिर कहानी किसी और तरफ भी जा सकती है। जो मैंने कहा ना कि बहाली का फैसला महंगा भी पड़ सकता है, तो इस किस्म की सूरत हाल भी बन सकती है। क्योंकि को वारंटो की पिटिशन में फिर नीटी ग्रेटी में अदालत नहीं जाती। यूनिवर्सिटी ने आके अगर ये कह दिया अदालत के सामने, हाई कोर्ट के सामने, कि डिग्री इनवैलिड है, तो इनवैलिड है। कहानी वहां पे, खेल वहां पे खत्म हो जाना है। देखते हैं नाज़रीन आगे क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन खबरें चली हैं कि वैसे आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जो जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, उनको सिंगल बेंच भी मिल गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनको डिवीजन बेंच में मिल गया है। डिवीजन बेंच में उनके साथ जैसे समन रिफ़त इम्तियाज़ साहबा हैं। देखते हैं आज केसेस की समाअत होती है या सुप्रीम कोर्ट में जज साहबान आके अपने केस को लड़ते हैं और साथ में साथी जजेस उनको सपोर्ट करने के लिए आते हैं। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब की अडियाला जेल से मुंतकली की खबर चल रही है कि रावलपिंडी सदर में कासिम मार्केट के सामने कोई सेल तैयार कर लिया गया है। खसूसी सेल है, तमाम कानूनी तकाज़े इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। और वहीं पे इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा को तोशाखाना 2 केस का जब फैसला सुनाया जाएगा, उस फैसले के बाद दोनों मियाँ बीवी, शौहर, अहलिया को वहाँ पे रखा जाएगा। लेकिन आज कैसे रखा जाएगा? अगर वैसे तो इस्लामाबाद की अपनी एक जेल बन रही है, जो सुनने में है कि चंद महीनों में इस्लामाबाद टेरिटरी की, इस्लामाबाद कैपिटल सिटी की जो जेल है वो ऑपरेशनल हो जाएगी, तो फिर खान साहब को वहाँ कासिम मार्केट में रखना, अडियाला जेल में रखना, उसका जवाब नहीं रहेगा। फिर खान साहब को इस्लामाबाद की जेल में रखा जाएगा, बुशरा बीबी साहिबा को भी वहाँ पे रखा जाएगा। तो ये जो खबरें चली हैं कि उनको कासिम मार्केट में, रावलपिंडी सदर में किसी जगह पर रखा जाएगा, इस हवाले से जो टीवी पे रिपोर्ट हुआ है, उन रिपोर्ट्स के हवाले से हसन अयूब साहब, हमारे दोस्त साथी, ने कहा है कि खान साहब अडियाला में ही रहेंगे, उनको किसी और जगह पे मुंतकिल नहीं किया जाएगा। अलबत्ता अगर नई जेल बन गई इस्लामाबाद की, तो फिर इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को उस नई कैपिटल सिटी की सेल में, जेल में मुंतकिल किया जाएगा, सेंट्रल जेल में मुंतकिल किया जाएगा। इसके अलावा नाजरीन, जो 9 सितंबर को कतर पे इसराइल ने हमला किया, उस हमले की नेतन्याहू ने कतर के अमीर से, कतर के सरबराह से माफ़ी मांग ली है। और ये माफ़ी तब मांगी गई जब सदर ट्रंप के साथ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो है वो मुलाकात के लिए गए थे। और इस मुलाकात के साथ साथ
जो एक और डेवलपमेंट हो रही है जिसमें अरब ममालिक भी शामिल हैं, फ़लस्तीन के स्टेक होल्डर, उनके मौजूदा हुकूमत के जो लोग हैं वो भी शामिल हैं, पाकिस्तान भी उसमें कहीं ना कोई किरदार पाकिस्तान का भी मौजूद है। जो 21 नकाती फार्मूला बताया जा रहा है उससे मुतल्लिक़ कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने का भी इम्कान है। और जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन्होंने उस 21 नकाती जो एजेंडा है, जो प्लान है, उसको इंडोर्स किया है। नाज़रीन, अब जो भी फ़ैसला होना है या जो भी फ़ैसला होने जा रहा है उसमें फ़लस्तीनी जो सियासी जो शख्सियात हैं, जो अवामी सियासी शख्सियात हैं, वो स्टेक होल्डर के तौर पे मौजूद हैं। अगर उनको ये मुआहिदा कबूल है तो फिर आप क्या और मैं क्या। अगर उनको कबूल नहीं तो फिर अरब ममालिक मिल के भी फ़लस्तीनी जो लोग हैं उनको इस मुआहिदे पे नहीं मनवा सकते। लेकिन अगर ये मुआहिदा हुआ तो गज़ा और फ़लस्तीन में अमन जो है वो कायम होगा।